students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th exercise 1.4 questions. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हम लोग को ये बताना है, ये सब जो रेशनल नंबर दिए गए हैं उसको हम लोग को बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही हम लोग को ये बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हम लोग को बताना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है 13/3125। इसमें हम लोग को क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को हम लोग को फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। चलिए डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 5 से देख लीजिए, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, फिर क्या हो जाएगा 1 कैरी यानी कि 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 5 5 जा 25, फिर 5 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5, यानी कि कितने आए 1 2 3 4 5। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 5 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना। तो चलिए यानी कि 3125 का जो फैक्टर आएगा वो 5 to the power 5 आएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 13 5 to the power 5 इसको लिख सकते हैं, बोलिए। अब हम लोग देखेंगे हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू 5 to the power 5, so 5 to the power 5 which is in the form of 2 to the power n और 5 to the power m, यानी कि जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0 है और 5m की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 5 to the power 5 है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m। n की वैल्यू क्या है 0 है, m की वैल्यू क्या है 5 है। देखिए 5 to the power m, तो 5 की पावर क्या है 5 है ना, इसीलिए m की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। समझ में आया। चलिए जरा हम लोग एक बात देखते हैं, एक ये देखते हैं कि 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में कैसे हुआ, ये बताइए। 2 to the power 0 हो सकता है, बोलिए, और 5 to the power क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 to the power 0 यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 0 है, तो 2 to the power 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 5 to the power 5। अब इसका अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में बता सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं, चलिए ये डिनोमिनेटर 5 to the power 5 के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो द रेशनल नंबर रेशनल नंबर 13/3125 as a terminating decimal
डेसिमल एक्सपेंशन। राइट, चलिए ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए यहाँ क्या है 17/8 है, क्या है 17/8, ठीक है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 17/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर क्या हो गया 3 हो गया। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 टू द पावर 3 which is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। अब आप ये बताइए 2 to the power n है इंटू 5 to the power m है, ठीक है ना। तो अब आप ये बता सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखनी है, m की वैल्यू क्या रखनी है। तो n की वैल्यू क्या है 2 to the power n है ना, तो n की पावर क्या है 3 है ना, तो n की 2 की पावर 3 है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 5 का कोई है, 5 है यहाँ पर नहीं है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए 0 हो जाएगी। समझ में आया, जो हमको नहीं दिखेगा यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं जब ये 2 to the power n या 5 to the power n के फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर जिस डेसिमल नंबर का, वही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और जिस डेसिमल नंबर का डिनोमिनेटर 5 to the power 2 to the power n इंटू 5 to the power n के फॉर्म में नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो द रेशनल नंबर 17/8 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये सेकेंड का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। देखिए हम लोगों ने 2 सॉल्व कर दिया, 2 सॉल्व किया और उसमें हम लोग को कौन कौन से टर्मिनेटिंग मिले, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। चलिए बाकी हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 64/455 है। चलिए देख लेते हैं थर्ड वाला भी। चलिए 455 को हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो 455 को चलिए फैक्टराइज करते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग किससे चेक करेंगे 5 से। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। चलिए अब क्या होगा बताइए 7 से 13 हो जाएगा, 13 7 जा 91। अब क्या होगा 13 से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए 1 आ गया। यानी कि प्राइम फैक्टराइज क्या आया 455 का 5 इंटू 7 इंटू 13 आया ना, बोलिए तो क्या हो जाएगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है ना, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं सबका, ठीक है ना, तो आप सॉल्यूशन लिखते जाइएगा। तो चलिए आगे क्या हो गया, हम लोग देखेंगे यहाँ पर हियर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 5 इंटू 7 इंटू 13 है, 5 इंटू 7 इंटू 13 है। तो ये बताइए जब 5 इंटू 7 इंटू 13 है तो क्या वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है। तो विच इज नॉट, नहीं है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा बोलिए
टू क्या होगा 2 to the power m इंटू 5 to the power m, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, यानी कि ये 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा बताइए, नहीं है तो क्या होगा, सो द रेशनल नंबर कौन सा 64/455 इज या हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। यानी कि देखिए 5 to the power 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। मैं कहा था अगर इस फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसीलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है उसको क्रॉस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15/1600। चलिए 15/1600, 1600 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 1600 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर क्या होगा 50 होगा, फिर क्या होगा 25 होगा, फिर बताइए 5 होगा, फिर बताइए ये हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5, यानी कितने 2 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 to the power 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी टाइम्स मिला है, 6 टाइम। तो 2 to the power क्या हो गया, 6 हो गया। 5 कितनी टाइम्स मिला है, 2 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, 5 to the power क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। चलिए अब डिनोमिनेटर हमको मिल गया इसका। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 to the power 6 into 5 to the power 2। ये क्या है बताइए, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power m, है कि नहीं, उसी फॉर्म में है। और n की वैल्यू क्या है, 6 है, और m की वैल्यू क्या है बताइए, बोलिए m की वैल्यू क्या है, 2 है। 5 की पावर 2 है ना, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। चलिए यानी कि जब ये है तो हम लोग कह सकते हैं, सो द रेशनल नंबर क्या है, 15/1600 हैज a terminating decimal expansion। ठीक है ना, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और हमको मिल गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 343। तो जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे 343 को, तो क्या होगा, 7 into 7 into 7 मिलेगा। मीन्स
इसका मतलब क्या होगा, 7 टू द पावर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हम लोग लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू 7 टू द पावर 3, 7 to the power 3, which is not in the form of 2 to the power n, 5 to the power m, इस फॉर्म में नहीं है। सो द रेशनल नंबर 29 by 343 has a non-terminating repeating decimal expansion. Repeating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। चलिए हम लोग 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 23 बाई 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2, यही है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, 2 टू द पावर 3 दिख रहा है और 5 टू द पावर 2, यानी कि डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है आपको बताइए। डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 5, है ना, यही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विच इज in the form of 2 to the power n and 5 to the power m, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ m और n की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, इस फॉर्म में है तो m और n की वैल्यू क्या मिलेगी, पहले n की वैल्यू लिख लीजिए। n की वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि 2 की पावर क्या है, 3 है। और n की वैल्यू क्या होगी बताइए, n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। समझ में आ गया। सो द रेशनल नंबर 23 by 2 to the power 3, 5 to the power 2 has a terminating decimal expansion, has a क्या हो जाएगा, terminating decimal expansion, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 129, क्वेश्चन नंबर 7, 129 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, ठीक है ना, 7 टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर क्या है, 5 है ना, यही है डिनोमिनेटर। 7 टू द पावर क्या है, 5 है। चलिए विच इज यहाँ क्या लगा देंगे आप, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, ठीक है ना। अरे उस फॉर्म में है लेकिन साथ में क्या है, 7 आ गया है ना, तो केवल इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो साथ में 7 आ गया है, इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सो द रेशनल नंबर यहाँ पे जो 7 आ रहा है वो प्रॉब्लम कर दे रहा है। सो द रेशनल नंबर कौन सा, ये जो दिया हुआ है क्या लिखेंगे वो, 129, 2 to the power 2, 5 to the power 7 और 7 to the power 5 has a non-terminating
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, केवल इन्हीं दोनों फॉर्म में होना चाहिए तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इन दोनों के अलावा कुछ और आ जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, ये है। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा बताइए? 5 इंटू 3 होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? 5 इंटू 3 होगा, 5 इंटू 3 होगा। तो क्या करेंगे आप इसको जरा डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो हम लोग 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2/5 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा? 2/5 आएगा। यानी कि ये क्या है, जो इसका डिनोमिनेटर है 5 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर क्या है? 1 है। ठीक है ना, चलिए जब 5 टू द पावर 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। ठीक है ना, जहां n की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए सो द रेशनल नंबर number 6/15 has a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए यानी कि ये भी क्या हो गया? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है 35/50, राइट? 35/50 है। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 7 बाई क्या आ गया? 10 आ गया। तो 7/2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 2 इंटू 5 है, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। इस फॉर्म में है कि नहीं? जहां पर n की वैल्यू क्या है? 1 है, m की वैल्यू क्या है? 1 है। सो द रेशनल नंबर कौन सा बताइए? 35/50 एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? चलिए अब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 77/210 है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। 77/210 हो गया। ठीक है ना, चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे। जब दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी कि 11 टाइम्स आएगा। 7 3 जा 21 0, यानी क्या आएगा? 11/30 आएगा। बोलिए 11/30 आएगा। तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11/2 इंटू 3 इंटू 5 इस फॉर्म में लिखेंगे। बोलिए इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बताइए जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 इंटू 3 इंटू क्या मिला है? हम लोग को 5 मिला है। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्म में मिला है और हम लोग क्या लिखेंगे? विच इज, यहां लगा दीजिएगा नॉट, विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। इस फॉर्म में नहीं है। सो द रेशनल नंबर कौन सा? 77/210 has a non-terminating
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें जो हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पाया है वो हम लोग यहाँ पे टिक लगा लिए हैं, यानी कि यहाँ पे ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका क्या करना है, हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। उन्हीं का लिखना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, केवल उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। समझ में आया? इसीलिए मैं क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं मार्क कर लिया था कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं। चलिए हम लोग केवल उन्हीं को सॉल्व करेंगे, बाकी को सॉल्व नहीं करेंगे। तो जो क्रॉस है उनको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये इरेज कर दिया मैं, ये कर दिया, ये इरेज कर दिया और ये बस। अब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन लोगों का हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, यानी कि ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में इनको डेसिमल में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 हम लोग को मिला क्या था बताइए, हम लोग को क्या मिला था, हम लोग को 5 to the power 6 मिला था, यही मिला था। चलिए चेक भी कर लेते हैं। 5 to the power 6 3125 हम लोगों ने डिवाइड किया था, 5 6 जा 30 हो गया। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे 5 2 जा 10 होगा, ठीक है ना। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 25, फिर क्या हो गया बोलिए, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 to the power 5 मिला था, ठीक है ना। 5 to the power क्या मिला था, 5 मिला था, तो 5 to the power 5 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो आप चाहे डिवाइड करके चेंज कर लीजिए, चाहे आप जैसे मैं बताया वैसे चेंज कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या मिला हम लोग को, 5 to the power 5 मिला, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, जितने 5 की पावर जितना है, ये 5 to the power जितनी पावर है उतना ही पावर 2 का लगाना है, उतना ही 2 का पावर लगाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 13/5 to the power 5 है ना, तो यहाँ पे 2 to the power भी 5 लगा देंगे। समझ में आया? और उसका यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 13 इंटू क्या हो जाएगा, 13 इंटू क्या हो जाएगा, 5 to the power 5 को अगर सॉल्व करेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 और 2 का, 5 2 जा 10, और जो 5 पावर 5 है उसको साथ में लगा दीजिए, पावर 5 हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 2 जा क्या होता है 26 होता है, 2 कैरी होगा, 13 3 जा 39, यानी कि 41 हो जाएगा, यानी 416। और ये 10 to the power 5 का मतलब क्या है बताइए, बताइए 10 to the power 5 का मतलब क्या है, 10 यानी कि 5 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 के बाद क्या करना है आपको 5 0 लगा देना है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो कितने डिजिट को क्रॉस करना है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 डिजिट को क्रॉस किया, 4 5 डिजिट को क्रॉस करके आपको क्या लिख देना है, क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। यही होगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। समझ में आ गया कि नहीं? जितने जीरो होंगे पीछे से उतने डिजिट को क्रॉस कर लीजिएगा, 1 2 3
फिर 4 5, यहाँ पे केवल 3 है, 4 5, चौथे और पांचवें डिजिट के लिए हम क्या करेंगे 0 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, फिर डेसिमल लगा देंगे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। 17 बाई क्या है 8 है, 17 बाई 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 17 बाई 2 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, इसको हम लोग लिखेंगे 17 बाई 2 टू द पावर 3, और क्या लगाएंगे यहाँ पर 2 की पावर 3 है ना, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3, जहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर 5 था तो 2 टू द पावर 5 लगाएं, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है तो 5 टू द पावर 3 लगाएंगे, जहाँ पे 2 की पावर फॉर्म होगी यानी कि 2 होगा वहां पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे 5 होगा वहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 था ना तो 2 का मल्टीप्लाई किए उतनी ही पावर लेकर के, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 था ना तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, उतना ही पावर लेकर के, पावर क्या लेंगे 3 लेंगे, पावर क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या लगेगा ऊपर भी पावर क्या लगेगा 3 लगेगा, ठीक है ना, यही होगा। 5 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 125, क्या होगी 125, हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, 10 टू द पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर 5 टू द पावर 3 यानी 125 हो गया, ठीक है ना, 125 हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 17 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 टू जा 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा बताइए, 34 और 8 कितना होगा 42 हो जाएगा, राइट, 42 हो जाएगा, 4 हुआ, 17 वन जा 17, 17 और 4 कितना होगा 21 होगा, ठीक है ना, यानी 25 आ जाएगा। और यहाँ 10 टू द पावर 3 है ना तो कितने जीरो लगेंगे 3 जीरो लगेंगे, 1 2 3 जीरो लगेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा कितने डिजिट को क्रॉस करके डेसिमल लगेगा 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 डिजिट को 1 2 3 डिजिट को क्रॉस करके डेसिमल लगेगा, यानी कि क्या करेंगे 2.125 लगा देंगे। देखिए 1 2 3 डिजिट को क्रॉस करके डेसिमल लगाना, तो ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग फोर्थ को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 15 बाई 1600 है, 15 बाई क्या है 1600 है। अब 1600 को हम लोगों ने डिवाइड किया था, जब हम लोग को फैक्टराइज किया था तो क्या हुआ था उसमें, तो हम लोग पाए थे क्या 2 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 2 पाए थे, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है ना। थर्ड वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था इसलिए उसको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे 15 अपॉन 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर क्या आया था 2 आया था, बोलिए यही आया था ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है, यहाँ पे 5 टू द पावर क्या है 2 है, तो 5 टू द पावर 6 बनाना है हमको, 5 टू द पावर क्या करना है 6 बनाना है। तो कितना और 5 की पावर कितना और ला दे कि 5 टू द पावर 6 हो जाए, तो 4 और लाना पड़ेगा। 5 टू द पावर 4 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बोलिए 5 टू द पावर 2 को 5 टू द पावर 6 बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे 5 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या करना है हमको 5 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों पावर यानी जो दोनों नंबर है दोनों नंबर के पावर को सेम रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 2 टू द पावर 6 कर दिए और 5 टू द पावर 2 अभी भी कितने कम है 4, तभी तो 4 टू 6 होगा, यानी 5 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे ही नहीं करेंगे ऊपर भी करेंगे, किसका 5 टू द पावर 4, जो अलग से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसका हम लोग
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 हो जाएगा, यानी 625 हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, यहाँ पे क्या है 2 टू दी पावर 6 और 5 टू दी पावर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 इंटू 6 to 5 लिखेंगे, 6 to 5 लिखेंगे, और क्या करेंगे बताइए, 5 टू जा 10, 10 टू दी पावर क्या करेंगे, इसको 6 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, बोलिए। चलिए नीचे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 5 जा 75, 7 कैरी हो गया, बोलिए 7 कैरी हो गया, 15 2 जा 30 यानी 37 हो जाएगा। फिर 3, 15 6 जा 93, ठीक है ना, यानी 90 होगा, 3 कैरी होगा तो 93। तो 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है, कितना जीरो लगाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितने डिजिट को क्रॉस करके डेसिमल लगाना है, कितने जीरो है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 डिजिट को क्रॉस करके क्या करेंगे आप, डेसिमल लगा देंगे। तो 1 डिजिट को क्रॉस किया, 2 डिजिट को क्रॉस किया, 3 डिजिट को क्रॉस किया, 4 डिजिट को क्रॉस किया, 5 डिजिट को क्रॉस किया, 6 डिजिट को क्रॉस किया, डेसिमल लगा दिया, आंसर हो गया। बोलिए, ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सॉरी 5 तो है नहीं, 6, 5 तो नॉट टर्मिनेटिंग था, 6 की बात करते हैं। चलिए 23/2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2। चलिए सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 23 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2। यहाँ पावर क्या है 3 है, यहाँ पावर क्या है 2 है, कितने 5 की जरूरत है, 1 5 की और जरूरत है, तो 1 5 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए क्या करेंगे, 1 5 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 5 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 5 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। बोलिए 2 1 3 हो गया, 5 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3। अब 23 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 115 आएगा, क्या आएगा 115 आएगा। बोलिए चलिए अब क्या होगा, 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 टू जा 10, यानी कि 115 अपॉन 10 टू द पावर 3, यानी कि 115 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 3 है पावर तो 3 जीरो लग गया। कितने डिजिट को क्रॉस करके डेसिमल लगाना है, 3 डिजिट को, क्योंकि यहाँ कितना जीरो है 3 जीरो है। तो क्या करेंगे आप, 3 डिजिट को क्रॉस कीजिए, 1 डिजिट क्रॉस किया, 2 डिजिट क्रॉस किया, तीसरा डिजिट क्रॉस किया, डेसिमल लगा दिया, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 6 बाई क्या होगा 15 होगा। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्यूशन क्या है, 6/15 है, डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सही, ठीक। चलिए 2/5 हो गया। अब 5 की पावर क्या है 1 है। बोलिए तो यहाँ किसकी जरूरत है, 2 की भी तो जरूरत है, तो एक 2 लगा दीजिए, जितने 5 उतने 2, एक 5 था एक 5 हो गया, एक 2 लगा दिया, एक 2 की भी जरूरत थी 2 भी लगा दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड में कर दिया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 0.410, तो 1 डिजिट को क्रॉस करके डेसिमल लग गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 35/50,
5 7 जा 35, 5 10 जा 50, राइट। बोलिए, चलिए 7 बाई, बोलिए क्या होगा 7 बाई 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए दोनों की पावर सेम है ना, बनानी तो नहीं पड़ेगी, दोनों की पावर सेम नहीं करनी पड़ेगी हमको, यानी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा 7 बाई क्या हो जाएगा बताइए 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 0.7। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इन इच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हम लोग को ये डिसाइड करना है कौन से रेशनल है और कौन से नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर ये रेशनल है और पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो आपको ये बताना है क्यू का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट वाला है 43.123456789। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो गिवन है, जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो लिखेंगे 4312345678 is a terminating decimal एक्सपेंशन। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो इट इज अ रेशनल number in the form of P by Q, which in the form of P by Q, and Q will be in the form of Q will be in the form of 2 to the power n and 5 to the power n। जब ये टर्मिनेटिंग है तब तो ये फिक्स है, ये 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। चलिए सेकंड हम लोग देख लेते हैं। चलिए सेकेंड है 0.1201200120000120000 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 012012000120000 डॉट 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 is neither, क्या हो जाएगा, is neither terminating decimal neither terminating nor रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है। सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसलिए क्या है रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो हम लोग आगे कुछ कह ही नहीं सकते कि ये किस फॉर्म में होगा किस फॉर्म में नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए ये रेशनल नहीं होगा। जब रेशनल नहीं होगा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो आप लिख लीजिएगा ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर।
ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए हो गया ये, चलिए इसको भी हम लोग इरेज करते हैं। इरेज करते हैं हम लोग, लिखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को फर्स्ट सेकंड को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 43.123456789, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बार लगा है ना, बार लगने का मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट करेगा, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे हियर द गिवन नंबर here the given number has non-terminating, जब ये बार बार रिपीट करता है इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग है तो इसका मतलब क्या है, सो इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर कैसा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, P बाई Q के फॉर्म में है। लेकिन जो Q होगा, Q will not be in the form of 2 to the power n and 5 to the power n। क्यों इस फॉर्म में नहीं है, मतलब क्या हो गया, इट मीन्स मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि Q की जो फैक्टर होगा, फैक्टर्स ऑफ Q also have a factor Q also have a factor other than 2 और 5, यानी कि Q का जो होगा 5 के अलावा कुछ और भी फैक्टर होगा। यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स क्या होगा, द फैक्टर, इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ Q also have a factor other than 2 और 5। तो ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।